परसों या तरसों मेरा लास्ट डे शूट का खत्म किया और 3 जून को एक 1.5 हफ्ते में मेरी सीरीज आ जाएगी। तो ये जो इंस्टेंट मैगी के जैसा 2 मिनट नूडल के जैसा डिलीवरी हो गया है कि मैं अपने आप को 18 घंटे फ्रेश रख सकता हूँ। मैं 9 से 9 शूटिंग भी कर सकता हूँ, धूप में शूटिंग कर सकता हूँ, कड़ी धूप में, मई की धूप में, मई की गर्मी में। कई बार अगर आपको मैं धमकी दूं, चिल्ला के दूं, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, लेकिन मैं एकदम शांति से अगर आपको धमकी दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको ज्यादा डर लगेगा। वो जो है वो नहीं है। And then I'm like, no, you have to give me freedom as an actor. You have to trust me as an actor if you're paying me to do my job. And then he's like, yeah, I trust you. I've been trusting you the whole journey. How can you say that? हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। सो इस वक्त हमारे साथ वो टैलेंटेड एक्टर है जिनकी एक्टिंग स्किल्स और डांसिंग स्किल्स तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिलहाल तो दो बड़े बड़े शोज उनके आने वाले हैं, लाइंड अप है ऑलरेडी। एक तो है हॉटस्टार पे गुना और दूसरा खतरों के खिलाड़ी। सो या वेलकमिंग कश्मीर महाजनी। Thank you. सो कश्मीर, हाउ हैव यू बीन? क्या कहना चाहेंगे आप? I've been good. I've been working. पिछले 1 महीने से अगर आप देखो मेरा रूटीन, तो सुबह 5 से रात के 10 बजे तक मेरा काम चलता है। पहले सुबह 5:30 से 8, 2.5-3 घंटे मेरा वर्कआउट चलता है, जो खतरों के लिए ज़रूरी था। और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इन सेंस मैं वेट वगैरह बढ़ा रहे थे, उसको घटाना था, टू बिकम फिट एंड अजाइल अगेन। और गुनाह का शूटिंग मुझे ख़त्म ही करना था क्योंकि 3 जून को हमारा ड्रॉप है हॉटस्टार पे, तो उसका शूटिंग कंप्लीट करना वाज प्रायोरिटी। तो 9 से 9 आई यूज्ड टू शूट थ्रू आउट द डे। तो ऑन एन एवरेज एक 17-18 घंटे का काम होता था, विच आई लव। मुझे घर पे बैठना पसंद नहीं वैसे भी। सो इट्स बीन अ नाइस मंथ, आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो टॉकिंग अबाउट गुना, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था पूरा शूट करने के दौरान? बहुत अच्छा था। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप अगर देखने जाओ, अभी मैं वही बोलने वाला था आपको कि कोई भी आप वेब सीरीज या फिल्म करते हो, तो आप फिल्म का शूटिंग करते हो, वेब सीरीज शूटिंग करते हो, उसके बाद एक 2-3 महीने का गैप हो जाता है, फिर आप उसका डबिंग शुरू होता है, फिर वो कंप्लीट करने के बाद 2-3 महीने के बाद उसका स्ट्रैटेजी होता है कि आप इसको कभी रिलीज करेंगे वगैरह। तो तकरीबन शूट और रिलीज के बीच में 8-10 महीने का गैप तो कम से कम जाता है। गुनाह ये पहली सीरीज है कि हम अभी बैठे हैं मई एंड पे, और अभी मैंने परसों या तरसों मेरा लास्ट डे शूट का खत्म किया और 3 जून को एक 1.5 हफ्ते में मेरी सीरीज आ जाएगी। तो ये जो इंस्टेंट मैगी के जैसा 2 मिनट नूडल के जैसा डिलीवरी हो गया है कि अभी मैंने शूटिंग पिछले हफ्ते खत्म किया, अभी मैंने 4 दिन में डबिंग खत्म कर दी, अभी मैं निकल जाऊंगा यूरोप और वहां जाऊंगा तो मेरा ऑन मोबाइल गुना हॉटस्टार पे आ जाएगा। तो ये इतना क्विक पहली बार हुआ है कि ये ऐसे फट से बनाया और फट से रिजल्ट सामने आ गया। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज आई एम लाइक कि अभी वो ताजा है ना सब कुछ। यूजुअली क्या होता है कि आप शो या फिल्म करते हो, 1 साल के बाद आप कुछ और 4 शो कर लेते हो, उसके बाद ये आता है, फिर आप देखते हो उसको, तब तक वो एक्साइटमेंट नीचे चला जाता है एज एन एक्टर कि हाँ कर लिया था, हाँ आ गया, लोगों का रिएक्शन देख रहे। अभी मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, अभी ताजा शूट किया और अभी दिखेगा। तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार 3 जून को मैं भी मोबाइल पे लेके बैठ जाऊंगा पहला एपिसोड, क्या किया, कैसे दिख रहा है, देखते हैं। टाइम निकाल कर आपको स्पेशली देखना पड़ेगा। मुझे देखना, क्योंकि वो अभी जस्ट फ्रेश एक्सपीरियंस है ना, तो मैं भी अभी बहुत फ्रेशली वो देखना चाहूंगा कि कैसा दिख रहा है। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का काम बहुत इंस्टेंटली इन द सेंस कि लाइक वी वर बिकॉज़ दे वांटेड टू ड्रॉप इन जून, व्हाइल वी वर शूटिंग, उनका पोस्ट प्रोडक्शन का काम साइमल्टेनियसली चालू था और सिर्फ मेरा डबिंग का उन्होंने लगा के रखा था कि सर आप खत्म करो, आप 4 दिन में अपना डबिंग खत्म करो, आप निकल जाओ, मेरे को पैक करके बैग में अभी जाओ, निकलो। हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे। तो जब आपको पता चला कि खतरों भी आने वाला है, लाइंड अप था, तो वो क्लैशेस हो रहे थे, आपको ऐसा लगा होगा कि ऑब्वियसली ये गुना भी क्लैश हो रहा है? और नहीं, मैंने गुना देखिए, मैंने गुना साइन की थी दिसंबर में और मैं खतरों भी उसी वक्त साइन किया था। और गुना वांटेड माय 4 मंथ्स, तो 10 मई तक मेरी गुना के साथ हॉटस्टार के साथ कमिटमेंट थी, जिसके बाद मैं खतरों के लिए निकल जाऊंगा, मैं उनको पहले ही बोला हुआ था, तो उसी हिसाब से शेड्यूल लगाया हुआ था। सिर्फ आखिरी महीना, जैसे मैंने कहा कि 10 अप्रैल से 15 मई तक मेरा I had to finish shooting of Guna because that was my commitment also, but I had to start prepping for खतरों। So वो जो 17-18 hours का डे, but that is good thing क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग 17-18 घंटे काम करेंगे, तो उसकी ना एक काइंड ऑफ टेस्ट हो गई प्रैक्टिस मेरी कि मैं अपने आप को 18 घंटे फ्रेश रख सकता हूँ। मैं 9 से 9 शूटिंग भी कर सकता हूँ, धूप में शूटिंग कर सकता हूँ, कड़ी धूप में, मई की धूप में, मई की गर्मी में 9 से 9, और मैं उसके अलावा सुबह 3 घंटे उठ के वर्कआउट फिजिकली ट्रेन कर सकता हूँ। तो ये जो मेरी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ गई, वो बहुत अच्छी बात हुई है। So talking about your character,
क्या कहना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में? अभिमन्यु मेरे किरदार का नाम है, गुनाम है। मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर मेरे लिए क्या है ना, इट्स अ पैसिव अग्रेसिव कैरेक्टर। अभी तक आपने मेरे जितने कैरेक्टर्स देखे, किरदार देखे, मैंने वो टीवी शो किया था एक हिंदी, मैंने एक वेब शो किया था उसके बाद जिसमें मैंने गैंगस्टर प्ले किया था, तो वो बड़े अग्रेसिव कैरेक्टर्स थे। पैसिव अग्रेसिव कोई ना। पैसिव अग्रेसिव क्या होता है कि आप अभिमन्यु को देखोगे तो वो शांत है, ओके, वो अग्रेसिवली बात नहीं करता, उसकी चाल में अग्रेशन नहीं है, उसके रहन सहन में कहीं पे भी अग्रेशन नहीं है, बहुत ही साधारण सा, बहुत सॉफ्ट और शांत इंसान आपको दिखेगा, लेकिन यू कैन सेंस द अग्रेशन। उसको आप देखते जाओगे तो आपको हमेशा उसमें एक अग्रेशन फील करोगे आप कि ये कैरेक्टर में एक अग्रेशन है, पर वो आउटवर्डली कहीं दिखेगा नहीं। बाकी सब किरदार जो अब तक मैंने किए थे उसमें उनकी चाल में ही अग्रेशन था, उनकी नजर में अग्रेशन था, वायलेंस था उनका। इवन द टीवी शो दैट आई डिड, उसमें वो भले ही पत्रकार हो, ये हो, लेकिन उसमें एक अग्रेशन था, एक अग्रेसिव था वो बहुत, उसका बात करने का तरीका, उसका अंदाज, ये वो वगैरह। इसमें अभिमन्यु बहुत सॉफ्ट है, बात करने का उसका अंदाज अग्रेसिव नहीं है, वो शांति से बात करता है, लेकिन अग्रेशन बहुत है। तो वो पैसिव अग्रेसिव जो होता है ना, कि वो महसूस हो ऑडियंस को अग्रेशन, जो मैं भी महसूस कर रहा था करते समय, लेकिन मैं पोर्ट्रे करते समय बहुत शांत पोर्ट्रे कर रहा था। ये एक बहुत ही ऐसा टाइप का कैरेक्टर मैंने पहले नहीं किया, सो वो बहुत ट्रिकी भी होता है करने के लिए, बट इट्स वेरी एंजॉयबल ऑल्सो। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि इमली में आपका कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का था जहाँ पर एग्रेसिव भी था, और यहाँ पर नॉट सो एग्रेसिव है। अग्रेसिव है लेकिन दिखाता नहीं है, नॉट सो, बहुत शांत लगता है, लेकिन आप उसके साथ थोड़े टाइम के लिए बैठोगे तो आपको अग्रेशन फील होगा, कहाँ से आता है पता नहीं, लेकिन फील वो भी एक्ट करना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली। वो हाँ, वो कैसे बाहर निकला, वो टेक्स्ट में से बाहर निकलता है कई बार, वो रिटन मटेरियल ऐसा होता है कि उसमें से वो बाहर निकलता है। तो वो किस तरह से वो मैनेजेबल था आपके लिए, या फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था वो ट्रांजिशन ऑफ द कैरेक्टर? शुरू में थोड़ा सा आउटवर्ड अग्रेशन मुझे ऐसा लगा कंट्रोल करना पड़ा मुझे, क्योंकि वो कभी कभी अग्रेसिवली से लाइन एंड देन यू रियलाइज कि नहीं, बात ऐसे नहीं करेगा, भले ही वो जो बोल रहा है उसमें अग्रेशन है, लेकिन वो बात करते समय शांति से करे। जितना मैं शांति से करूंगा वो उतना थ्रेटनिंग होगा। कई बार अगर आपको मैं धमकी दूं, चिल्ला के दूं, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, लेकिन मैं एकदम शांति से अगर आपको धमकी दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको ज्यादा डर लगेगा। तो ये डिफरेंस है। तो ये सिर्फ मुझे बैलेंस आउट करने के लिए पहले थोड़े दिन लगे, लेकिन उसके बाद एक बार आपके पकड़ में आ जाता है तो देन सेल स्मूथली। तो अभिमन्यु और कश्मीर में क्या कुछ सिमिलैरिटीज है या फिर डिफरेंसेस है, हम पूछना चाहेंगे? सिमिलैरिटीज तो डायरेक्टली नहीं हो सकती कभी, वो तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, किसी की फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑब्वियसली कश्मीर के हर एक किरदार में आ जाते हैं, आने ही चाहिए, नहीं तो वो रियल नहीं लगेगा, वो रूटेड नहीं लगेगा। जैसे लाइंस भी अगर लिखी होती है तो आप इतनी बार लाइंस पढ़ के आहिस्ता आहिस्ता वो लाइंस को अपना बना लेते हो, तो उसमें आप अपने ढंग से उसको पेश करना शुरू कर देते हो। तो वैसे ही चाल एक मिल जाती है। अभिमन्यु की एक थोड़े दिनों के बाद मुझे एक चाल मिल गई उसकी, कि ये इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से खड़ा होगा, इस तरीके से बैठेगा। तो मोस्टली आई कीप हिम क्रॉस लेग्ड। हमारे डीओपी साहब थे जिनको वो क्रॉस लेग कुछ एंगल से पसंद नहीं आया था, लाइक यार आप मेरा ना वाइब किल कर रहे हो क्योंकि अभिमन्यु ऐसा बैठा, आप एंगल ऐसा क्यों लगा रहे हो जिसमें वो ठीक नहीं लग रहा। बट वी मैनेज्ड इट समहाउ। थोड़े से कंधे उसके ड्रूपिंग होंगे, तो ये सारी चीजें मिलती जाती है। ये सारी कश्मीर की चीजें जो अभिमन्यु में आहिस्ता आहिस्ता आती गई, या कुछ चीजें मुझे मिलती गई कि यार मैं ऐसा अभिमन्यु से मिलती गई कि चलते चलते अचानक से मुझे ऐसा लगा कि वो एक चलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका एक हाथ अपनी जेब में होगा और एक ही हाथ से चलेगा। ये कभी कभी चलते चलते मुझे मिल गया, एंड आई यूज्ड इट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम्स। तो ऐसी चीजें मिलती जाती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कश्मीर इन इट। ट्रॉमास के साथ आप काफी कनेक्ट कर जाते हो, जो ट्रॉमेटिक चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं, हर एक किसी के होती हैं, तो वो कैरेक्टर के साथ जो ट्रॉमा हुआ है उसके साथ आप कनेक्ट कर जाते हो कहीं पे, वो कनेक्टिंग लाइंस मिल जाती है कई बार। जब गुना आपको ऑफर हुआ था तो ऑब्वियसली आपको स्टोरी बताया गया, फिर कैरेक्टर के बारे में बताया गया, क्या चीज ज्यादा इम्प्रेस आपको किया जो आपने चूज किया कि हाँ आई वांट टू डू द कैरेक्टर? बिकॉज आप अगर कैरेक्टर देखोगे ना, मैं क्रिप्टिकली आपको बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अभी, लेकिन देखोगे तो मजा आएगा। वो जो है वो नहीं है। I mean he is Abhimanyu is Abhimanyu, but Abhimanyu is also not Abhimanyu in the show at many times. Oh. That is the most impressive. Is it a split personality? No, it's not. But at times, because you know, उसको कुछ लोगों के साथ अपना स्कोर सेटल करना है इस शो में। वो 3-4 कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ वो स्कोर सेटल करने आए, बट
एक सीन है जिसमें यू नो ही गोज आउट एंड ही सेज कि यार स्कोर सेटल करने के बाद क्या, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं अभिमन्यु पर अभिमन्यु है ही नहीं, मैं कोई और हूँ, you know. It's so weird. It's that was the most interesting part of the character. I was like यार it's very layered, it's nice, and there's a dual thing to him कि वो अभिमन्यु भी है but at times he's not अभिमन्यु, वो कोई और भी है. बहुत इंटरेस्टिंग. तो कैरेक्टर ने आपको इतना इम्प्रेस किया कि आपने Yeah, सोच लिया yeah. कि हाँ मुझे गुना करना है. Yeah, absolutely. So any specific scene from गुना आपके हमेशा से दिल के करीब रहेगा या फिर जो है आपने एंजॉय किया शूटिंग? The last 2 scenes of the first season. इस पहले सीजन के आखिरी 2 सीन जो मैंने किए हैं 2 लड़कियों के साथ, एक के बाद एक आते हैं वो सीन. पहले एक जो एक्ट्रेस है को एक्टर है उसके साथ, और वो निकल जाती है और दूसरी इमीडिएटली आ जाती है और उसके साथ अगला सीन होता है, और वहाँ पे आपका एपिसोड का अंत है ऑलमोस्ट. ओके. उसके बाद थोड़े ही टाइम में तो सीजन एंड्स. वो मेरे सबसे फेवरेट सीजन क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने इतना बता दिया, ये भी बहुत ज्यादा बता दिया. Exactly. बट वो बड़े, मुझे ऐसा लगा उस दिन कुछ था, उस दिन मुझे काम करने में भी मजा आ रहा था. वो सीन्स अच्छे बन भी गए मुझे करते करते. मैंने वो पहले 2 सीन्स है पूरे शो में जो मैंने मॉनिटर पे देखे नहीं पाए. यूजुअली आप जाके चेक करते Check शॉर्ट करते हो, कैसा हुआ, थोड़ा सा ऐसा करो. Correct. वो करने के बाद मेरा ऐसा था कि यार अगर डायरेक्टर बोल रहा है ओके तो ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे मजा आया. How was it tuning with director? Because obviously actor और director का वो एक collaboration एक लव हेट रिलेशनशिप होती है. वो तो है. कितने बार डांट खाया होगा अपने सेट पे? नहीं, कई बार वो भी डांट खाते हैं मेरी. ऐसा नहीं है, मतलब मैं मजाक में बोला, कोई किसी को डांटता नहीं है, पर there are arguments, there are places where I feel that no, this you're not understanding what I'm doing. And then he says, no, you're not understanding what I'm trying to tell you. And then I'm like, no, you have to give me freedom as an actor. You have to trust me as an actor if you're paying me to do my job. And then he's like, yeah, I trust you. I've been trusting you the whole journey. How can you say that? So this is the literal conversation between me and my director. How can you say that? Throughout the show, I've trusted you as an actor. And I'm like, okay. So let's do it again. I'll do it a little bit like this. ज्यादातर क्या किस टॉपिक पे ज्यादा आर्गुमेंट्स होते थे? कौन सी स्पेसिफिक सीन का अप्रोच है यार, कैसा सीन करना है. तो मैंने एक तरीके से किया, फिर वो एक एक्सप्रेशन, और मुझे पहले से ही पता होता है कि ये एक्सप्रेशन पे ये आएंगे और बोलेंगे इसको ना ये तुम्हारा ऐसा लग रहा है, और मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं देता, ये मेरा स्टाइल है. और फिर उसमें शुरू हो जाएगा दोनों का. एक 5 मिनट के लिए चलेगा, फिर दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा मेरा, और फिर एक और शॉट लेंगे. ओके. बट कश्मीर आपने एक रियलिटी शो भी किया है, डांस रियलिटी शो किया है, फिर डेली सोप किया है, ओटीटी वेब शोज, इतना अगेन फिल्में भी. या फिल्में भी, एंड अगेन यू आर डूइंग फॉर खतरों के खिलाड़ी एज अ रियलिटी शो. तो आपका पर्सनल फेवरेट जॉनर क्या है? ज्यादातर आप किस पे प्रेफर करते हो या एंजॉय करते हो काम करना? फिक्शन. तो ये वेब शोज, फिल्म्स, वेब शोज और फिल्म्स 100%, क्योंकि उसकी एक शुरुआत होती है, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है और उसका एक अंत होता है. वो आपको पहले से पता होता है और वही आप फॉलो करने वाले हो. थोड़ा सा बीच में ट्विकिंग वगैरह चलता है, बट मोर और लेस यू नो द होल जर्नी. सो एनी डे रियलिटी इज, देयर आर डिफरेंट रीजंस व्हाई आई वुड डू रियलिटी. डांस से रिलेटेड किया तो क्योंकि मुझे डांस के फॉर्म्स अलग अलग सीखने मिले. आई टेस्टेड माई कैपेसिटी. स्टंट बेस्ड शो करो क्योंकि मुझे अपना फिटनेस टेस्ट करना है. लेकिन मेरा पैशन एक्टिंग है, तो गुनाह जैसा शो मैं करूँ या कोई फिल्म करूँ, और तो दैट इज समथिंग आई एंजॉय द मोस्ट, क्योंकि मुझे नए नए किरदार करने, और मुझे और वेब और फिल्म में आपको पता है ये कहाँ खत्म होता है. लाइक आई न्यू वेयर दिस शो इज स्टार्टिंग, वेयर इट इज गोना कम एंड वेयर इट इज गोना एंड. आई न्यू दैट. सो देन यू आर ऑन सेफ ग्राउंड कि ओके आपको पता है क्या ये इतना ही होने वाला है. वो स्टोरी खींचने नहीं वाला डेली सोप जैसा मूवी. वो अलग फॉर्मेट है, उसको मैं कभी ये नहीं करता कि नहीं खींचनी चाहिए वगैरह, ऐसा नहीं है. वो एज एन एक्टर यू डोंट एंजॉय इट आफ्टर दैट, पर वो बिजनेस है और वो कमाना ही तब शुरू करते हैं जब खींचनी है स्टोरी. तो दैट इज ओके. So अगर you get a chance for doing a daily soap again, तो आपका कमबैक देखने मिलेगा या फिर मुझे हर डेली सोप के लिए बुलाते हैं. आप अभी का हर एक डेली सोप ले लो, उसके लिए मुझे फोन आ चुका है. और मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं 100 एपिसोड के आगे नहीं कर पाऊंगा अभी एटलीस्ट. सो क्यों करूँ, क्योंकि मेरे पास अगर आ रहा है, अगर मेरे पास ये हॉटस्टार का शो आ रहा है जो 20 एपिसोड का है,
तो और वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मुझे सब करने को मिल रहा है और मुझे पैसे भी उतने मिल रहे हैं, शायद थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं डेली सोप से। तो फिर मैं 1 साल के लिए सिर्फ डेली सोप क्यों करूंगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए? मेक्स नो सेंस। मेरे करियर के गणित में नहीं बैठता है ऐसा। तो डेली सोप के लिए आते हैं तो मैं उनको बोल देता हूँ मैं 100 एपिसोड के बाद छोड़ दूंगा सर, तो आपको चलेगा? तो नहीं चलेगा ना, ऑफकोर्स नहीं चलेगा, तो नहीं करते हैं। But what about finite shows? Because finite shows भी आते Finite shows हैं, is so fine. are you up for that? Of course. Finite shows is fine. 100 एपिसोड तक ठीक है, 100 एपिसोड तक कहानी मोटा ठीक ठाक चल जाती है। जैसे इश्क में घायल कर लिया था आपने, जो हाँ, that was finite 52 show, एपिसोड का yeah. था। हाँ, तो वैसा छोटा ये होगा तो I'll do it. हमें- कि मतलब उसमें अगर कुछ बहुत गलत भी हो गया हाँ। तो भी भैया 50 एपिसोड में खत्म ही होने वाला है। वो टॉर्चर ज़्यादा torture, 3 हाँ। साल तक टॉर्चर नहीं चलेगा वो। खत्म हो गया, शुरू हो गया, नहीं हो रहा है, ठीक है, खत्म हो गया। मूव ऑन। Correct. So since you are going खतरों के खिलाड़ी, किस तरह से फिटनेस पे आप ध्यान दे रहे हो फिलहाल? तो जैसा मैंने कहा, I was working 17-18 hours. It's that I was shooting for Guna from 9 to 9 and खतरों का prep used to be 5 to 8 in the morning. Manageable So, was that 18 hours your body is working and your mind is also working. That is the best thing you can, that is the best preparation I feel you can do, because the capacity of your body and your mind has gone to that level अभी कि आप 18 घंटे काम करके आप थकते नहीं। कभी कभी ये शो गुनाह के सेट पे मेरी थोड़ी सी इरिटेशन एंड में होती थी क्योंकि मैं खाना कम खा रहा हूँ, Exactly. मैं वो धूप में सीन्स कर रहा हूँ, इमोशनल सीन्स कर रहा हूँ और मैं बोलता था कि मैं सुबह 4:30 बजे से जगा हुआ हूँ और मैंने 3 घंटे वर्कआउट किया है और अब मैं इतना ही खा रहा हूँ और आपके साथ इमोशनल सीन कर रहा हूँ और उसमें आपने पंखा क्यों नहीं चलाया यहाँ पे? तो मेरा प्रोडक्शन वाले पे मेरे भड़क उठता था कभी कभी, पंखा क्यों नहीं चला रहा है, बेसिक नीड है। तो ऐसा थोड़ा सा होता था पर आई मैनेज्ड। वही वर्कआउट एंड ऑल। डाइट किस तरह से फिर हो रहा है आपका, मतलब क्या? नॉर्मल, ईट क्लीन, ईट होम कुक्ड मील्स, ओह, नाइस। कुछ उटपटांग जंक नहीं खाओ, एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ, वो भी 2 के ऊपर नहीं दिन में, क्योंकि फिर नींद अफेक्ट होती है आपकी उसके लिए। तो वो ईट क्लीन, ड्रिंक क्लीन, लिव अ क्लीन लाइफ। okay, thank you so much. It was Thank you. lovely talking to you guys. Likewise. And all the best. थैंक यू।